जाम सीवर समस्या से जूझ रहे शहरवासी। जी हां, साइबर सिटी गुरुग्राम कहने को तो मिलेनियम सिटी है, पर गुरुग्राम में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, सीवर जाम पड़े हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के मदनपुरी की, जहां की गली नंबर 9 में सीवर जाम पड़े हैं। स्थानीय वासियों ने बताया कि कई महीनों से सीवर जाम पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रोज सीवर जाम हो जाता है और सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। आज स्थिति यह है कि गंदे पानी से महामारी का खतरा बना हुआ है। कई लोग बीमार हो चुके हैं, आने जाने वालों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बार बार शिकायत करने पर भी सीवर साफ करने तो 1, 2, 3 बार मशीन आती है और पानी निकाल कर ले जाती है, कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा। लोगों ने बताया कि कई बार पार्षद के पास भी गए पर वे कोई कार्रवाई नहीं करते। वहीं अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि सफाई कर्मचारी आए दिन ब्लॉकेज खोलने में जुटे रहते हैं। जहां से भी शिकायत मिलती है, मशीन भेजकर ब्लॉकेज खोली जा रही है। पशुपालकों की वजह से पूरी गली को उठानी दिक्कतें पड़ती हैं। लोगों ने कहा कि पशुपालकों को चाहिए कि वे सीवर लाइन में पशुओं का गोबर आदि ना डालें। इस वजह से सीवर लाइन जल्दी ब्लॉकेज हो जाती है। गोबर से रुकी लाइन को खोलने से भी ज्यादा परेशानी होती। इस मौके पर दयानंद आहूजा, प्रधान मदनपुरी वार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, सुनील कुमार, गौरव अरोड़ा, टीम परमेश्वर अरोड़ा और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मेरा नाम तिलक राज। ये तो काफी सबको कर दी ना, पार्षद को कई बार बुला चुके। आते हैं, पानी का टैंकर भरवाते हैं, बस निकाल के चले जाते हैं सारा दिन। और थोड़ी देर में टैंकर का पानी खत्म हो जाता है वहाँ। फिर गली में लैट्रिन बाथरूम, सारा दिन पूरी गली में बदबू है। बदबू में जी रहे हैं लोग, क्या करें। रोज कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई ही नहीं है, तो क्या करें बेचारे। बच्चों का स्कूल है ये, सामने स्कूल है, एसडी स्कूल। छोटे छोटे बच्चे आते हैं बदबू में, उनके घर वाले आते हैं, खड़े रहते हैं सारा लैट्रिन बाथरूम में। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। कहते हैं जी लाइन दबी पड़ी है, लाइन खत्म हो गई। हमारी समस्या का हल होना चाहिए, कार्रवाई यही चाहते हैं। लाइन टूट चुकी है, बीच में कहते हैं टूट चुकी है तो उसको ठीक करो। मेरा नाम सुनील प्रकाश है। जो मदनपुरी में जो पानी की सीवर की समस्या है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? पानी की या सीवर की जो ये समस्या है, कोई आज की नहीं है। सबसे बड़ी बात, मेन चीज ये है कि ये सीवर लाइन है या पानी लाइन है, हमारे पूरे उसमें ये 50 साल पुरानी है, 45-50 साल लगभग पुरानी है। तो ये सारी ऑल ओवर, मैं तो ये कहता हूँ कि ये यहाँ की समस्या की बात नहीं कह के, मैं पूरे वार्ड की अगर बात करूँ तो पूरे वार्ड के ऑल ओवर समस्या, सीवर लाइन बहुत पुरानी है, ये नई सिरे से डलने की मांग हो सकती है। पार्षद तो ये निवासी यहाँ के कह ही रहे हैं कि जो इस गली के मौजूदा खड़े हैं कि इन्होंने जो है अपनी कंप्लेंट वगैरह जो है पार्षद से करी है और या निगम में करी है। अब कहाँ सुनवाई नहीं हो रही इनकी, ये तो अब इन लोगों को मालूम। जैसे कि इन्होंने बताया कि निगम वाले वो पार्षद जी भेजते हैं, उनसे कहते 3000 रुपए दो जब हम साफ करेंगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, भ्रष्टाचार तो बराबर चरम पे है ही, और भ्रष्टाचार को हम खुद ही फैलाते। अगर मेरी, आपने ये सवाल किया, अच्छा किया है। अगर यहाँ के जैसे वासी कुछ कहने लग रहे हैं कि हमारे से पैसे की मांग की गई है या हमारे से और कोई चीज जो है वो करी गई है, तो पैसा हम लोग खुद ही देने को तैयार है ना। क्या ये बताओ कि हमारा जो अगर सिस्टम है कि हम उस सिस्टम में अपना हाउस टैक्स नहीं भर रहे, सीवर बिल नहीं भर रहे, पानी बिल नहीं भर रहे, तो ये तो हम लोगों की अपनी गलती है अगर हम इन लोगों को पैसा दे रहे हैं तो। जैसे कि उन्होंने कहा 3000 रुपए दो जब हम अपने सीवर खाली करेंगे। हाँ, क्या गारंटी है कि अगले दिन फिर दोबारा नहीं? वो तो दोबारा भरता रहेगा जब तक। मेन समस्या इनकी यही है कि लाइन इनकी चेंज होनी चाहिए। जो मैं प्रशासन से भी यही कहूंगा, प्रशासन के अधिकारियों को भी यही कहूंगा कि, और यहाँ के पार्षद को भी यही कहूंगा कि भाई राजनीति अपनी अलग रखो। राजनीति के समय पे आने पे आप लोग राजनीति भी करो, लेकिन जो जन समस्याएं हैं भाई, मूलभूत सुविधाएं, हमें भी लग रहा है कि इस बार हमें यही करना पड़ेगा। सर मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। लास्ट टाइम 11 नंबर गली में भी यही प्रॉब्लम थी मदनपुरी की, और वही हाल अब हमारी गली में लग रहा है। हमें भी पड़ी चौक बंद करना पड़ेगा रात को जाकर। बिल्कुल सर करेंगे। पिछले 20 दिन से तो मेरी मिसेज डेली रेगुलर कॉल कर रही है पार्षद जी को
यशपाल बत्रा जी को, और वो कॉन्फ्रेंस लाइन पे ठेकेदार को ले लेते हैं, जी सर अभी 5 मिनट में कॉल बैक आ रही है, 5 मिनट में कॉल बैक आ रही है आपके पास। अगर कहते हो तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ यशपाल बत्रा जी की, मेरे फोन में पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी। क्या होता है 5 मिनट बाद? कोई कॉल नहीं आती, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बस एक गाड़ी आती है, पानी निकाल कर चल जाती है, सुबह फिर वो ये हाल होता है जो अभी है आपके आगे। आपका डेली का काम एक बिजनेस हो गया कि डेली यहाँ पर फोन करो पानी साफ करो? हाँ जी। गाड़ी आती है तो गाड़ी फ्री में तो उठाती नहीं है, पानी नहीं निकालती, प्रशासन से पैसे तो ले रही है। पैसे भी ले रही है आप लोगों से? क्या आप गाड़ी में वाले पैसे? पैसे तो अभी नहीं, हमारे से तो किसी से नहीं ले रही, लेकिन गाड़ी अभी किसी ने कहा 3,000 रुपए लेते हैं तो हम आपसे पानी नहीं लगाते। देखो ये पता नहीं है 2,500 लेते हैं, 3,000 लेते हैं, 3,500 लेते हैं, पैसे का नहीं पता। लेकिन मदनपुरी निवासियों से कभी किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन वो गाड़ी फ्री में तो आती नहीं, प्रशासन तो पैसे दे रहा है ना, जो प्रशासन पैसे दे रहे। आप लोगों से भी पैसे वैसे लेते हैं क्या? नहीं, हमारे से कोई पैसे नहीं लेते। जब प्रशासन ने पैसे देने हैं तो ये काम करवा दे तो उसी पैसे में ये काम हो जाएगा और ये समस्या तो खत्म हो जाएगी, गंदगी से तो बाहर निकलेंगे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां कितनी फैल रही हैं, डेंगू मलेरिया जरूरत से ज्यादा फैल रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? पार्षद जिम्मेवार होगा या प्रशासन जिम्मेवार होगा? उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि दुख होगा माँ बाप को। जातन लागे कोई पार्षद लोग या विधायक लोग इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ होए, कोई हादसा हो। क्या है? जातन लागे सो मन जाने, प्रीत न जाने कोई पराई। यहाँ से लेके वहां तक, अब इन सभी निवासियों से पूछो कि रात को कैसे सोते हैं या पंखा ऐसे नाक के आगे करके हवा करते हैं कि बदबू और गंदगी की गैस न चढ़े। इसका समाधान करवाया जाए जल्दी, और जल्दी करवाया जाती शीघ्र। नहीं तो अभी बता दिया, आपने भी बताया और हमने भी बताया, इस गंदगी में मरने से अच्छा रोड पे बैठ के मरेंगे।